वीर अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह सेना की एक ऐसी विशेष बनावट थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। उस समय पांडव सेना में केवल अर्जुन को इसे भेदना आता था, लेकिन कौरवों ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा में उलझा दिया था। जब युधिष्ठिर चिंतित थे कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा, तब अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने जिम्मेदारी संभाली। अभिमन्यु ने बताया कि जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब उसने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुन ली थी। हालांकि सुभद्रा के सो जाने के कारण वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया। अभिमन्यु अपने सारथी को लेकर रणभूमि में उतरा। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह के पहले द्वार पर खड़े जयद्रथ और अन्य महारथियों को छकाया और व्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। पांडव सेना के अन्य वीर भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी उसके पीछे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान की शक्ति से उन्हें बाहर ही रोक दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरणों को पार कर गया और अंतिम चरण में पहुंच गया। वहां उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर 7 महारथियों कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन और दुःशासन को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दिया। अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया, उसके घोड़े मार दिए गए और उसका रथ भी तोड़ दिया गया। फिर भी बालक अभिमन्यु डरा नहीं। उसने रथ के पहिए को ही अपना हथियार बना लिया और तब तक लड़ता रहा जब तक वह पहिया भी टूट नहीं गया। अंत में अधर्म का सहारा लेकर कौरवों ने निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किया और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध का रुख बदल दिया। उसकी वीरता ने सिद्ध कर दिया कि उम्र से वीरता का कोई लेना देना नहीं होता।